हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो हमारा टॉपिक चल रहा था एंटरप्रेन्योरशिप EE210 एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट में, उसमें हम हमारी जो आगे की स्टेप्स हैं प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट में वो देखेंगे। तो जो प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट में आगे की जो दो स्टेप हैं वो इम्प्लीमेंटेशन फेज़ हैं और ऑपरेशनल फेज़ हैं। इससे पहले हमने प्री इन्वेस्टमेंट फ़ेज़ पढ़ी और उसकी डिटेल में स्टडी करी। आज हम इम्प्लीमेंटेशन फ़ेज़ और ऑपरेशनल फ़ेज़ की में देखेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो जो इम्प्लीमेंटेशन फ़ेज़ है उसको हम हिंदी में क्रियान्वयन अवस्था कहते हैं। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन है वो क्या होती है? पर्याप्त छानबीन एवं विनियोग निर्णय लेने के बाद परियोजना के क्रियान्वयन के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाती है। परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रबंध की आधुनिक विधियों जैसे PERT व CPM आदि का प्रयोग किया जाता है। तो इस वाली जो स्टेप है इसमें हम एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करते हैं, यानी कि वर्क प्लान तैयार करते हैं कि कैसे कैसे हमें कार्य को करना है। और इसके सफल क्रियान्वयन के लिए हम PERT और CPM जो हमारी टेक्निक हैं उनका यूज़ लेते हैं। क्रियान्वयन अवस्था निम्नलिखित क्रियाओं व स्तरों का समावेश होती है, जैसे संयंत्र स्थापना के लिए उपयुक्त स्थल की जांच। अब हमें जो संयंत्र हैं जिसके द्वारा प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होगी उसके लिए एक उपयुक्त स्थल की जांच करनी होती है, उसकी पड़ताल करनी होती है। उसके साथ जो यंत्र लगेंगे, मशीनें लगेंगी, उपकरण लगेंगे, उनका चयन करना होता है। चयन करने के बाद विभिन्न कार्यों के संबंध में समझौता, वार्ता एवं अनुबंध किए जाते हैं। अब हमें अलग अलग जो कार्य हैं वो अलग अलग करवाने हैं। मान लो छोटे छोटे समूहों में हमने कार्य को बांट दिया है, तो जो छोटे छोटे जो कार्य करेंगे उनसे कंपनियां हैं, एक पर्टिकुलर छोटा काम किसी एक कंपनी को दे दिया, दूसरा छोटा काम एक पर्टिकुलर कंपनी को दे दिया, तो उनके साथ हम अनुबंध करेंगे, समझौता की वार्ता करेंगे। संयंत्र स्थल तैयार करवाया जाता है। विभिन्न भवनों, कार्यालयों व अन्य निर्माण क्रियाओं को निष्पादित किया जाता है। अब इसमें हम संयंत्र जो स्थल है हम उसको तैयार करवाते हैं, जैसे जहाँ मशीनें लगेंगी उसके लिए एक अलग एरिया डिफाइन कर दिया। उसके बाद कार्यालय जो ऑफिस वर्क है उसके लिए एक अलग एरिया डिवाइड कर दिया, और अन्य जो भी क्रियाएं हैं उनके लिए अलग अलग एरिया हमने डिफाइन कर दिया और उनको तैयार करवाया जाता है। इस स्तर पर श्रमिकों, तकनीशियन व इंजीनियरों को उत्पादन की विधियां बताई जाती हैं, निर्माण प्रक्रियाएं बताई जाती हैं, व संपूर्ण उत्पादन प्रणाली का वैज्ञानिक प्रशिक्षण दिया जाता है। तो जो श्रमिक हैं, टेक्नीशियन हैं, इंजीनियर हैं, इनको उत्पादन की विधियां बताई जाती हैं। निर्माण की जो प्रक्रिया हैं उनको इस्टेब्लिश करा जाता है, और जो संपूर्ण उत्पादन प्रणाली जो है हमारी उसका एक प्रशिक्षण जो है वो सबको दिया जाता है। परियोजना के क्रियान्वयन में अंतिम चरण संयंत्र प्रारंभ का है। यह वह चरण है जबकि वस्तु अथवा सेवा का उत्पादन प्रारंभ किया जाता है। तो जो परियोजना का क्रियान्वयन है वो अंतिम चरण है, संयंत्र प्रारंभ का है। इसमें हम वस्तु का उत्पादन जो है वो आरंभ कर देते हैं। वस्तु का जो उत्पादन है वो प्रारंभ कर देते हैं। वस्तु या कोई भी सेवा है उसका जो उत्पादन है वो हम प्रारंभ कर देते हैं। इसके बाद जो हमारा तीसरा फेज़ है वो ऑपरेशनल फेज़ है, परिचालन अवस्था। परिचालन अवस्था परियोजना का सबसे लंबा चरण है जो कि संयंत्र प्रारंभ से लेकर परियोजना के समाप्त होने तक चलता रहता है।
तो जो ऑपरेशनल फेज़ है या परिचालन अवस्था है वो सबसे लंबा वाला चरण है हमारा। ये संयंत्र जब प्रारंभ होता है तब से स्टार्ट हो जाता है और जब तक परियोजना समाप्त नहीं होती तब तक चलता रहता है। ये अवस्था संयंत्र के निर्बाध गति से चलते रहने से संबंधित है। तो इस प्रकार से ये 3 चरण हैं हमारे प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट के। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मार्केट सर्वे और रिसर्च का। वर्तमान में उद्योगों के समक्ष जहां एक और उत्पादन के आकार में निरंतर वृद्धि होने की समस्या है, वहीं दूसरी ओर प्रतियोगिता भी बराबर बढ़ती जा रही है। तो 2 समस्याएं जो हैं वो आजकल मेजर हैं किसी भी उद्योग के सामने। जो पहली है वो है कि उत्पादन में जो वृद्धि है वो निरंतर हो रही है, और जो दूसरी समस्या है वो है कि कंपटीशन या प्रतियोगिता बहुत ज़्यादा हो गई है मार्केट में, जिसके परिणाम स्वरूप नित्य नई नई विपणन समस्याएं उत्पन्न होती जा रही हैं। फलतः विपणन संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए विपणन अनुसंधान का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो इसी के लिए जो रिसर्च वाला एरिया है वो डे बाय डे डेवलप हो रहा है, और जो रिसर्च होगी वो विपणन संबंधी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन ढूंढने के लिए करी जाती है। विपणन अनुसंधान से आशय वस्तुओं और सेवाओं के विपणन से संबंधित विभिन्न समस्याओं के बारे में आवश्यक आंकड़ों का संकलन करना, उनको अंकित करना एवं उनका विश्लेषण करने से है। तो इस रिसर्च में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो नेसेसरी डेटा है उसको एक जगह कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद उसको प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड वे में करेंगे, स्ट्रक्चर करेंगे उसका एक प्रॉपर वे में, और उसके बाद उसका एनालिसिस करेंगे। तो उससे हम किसी न किसी एक निर्णय पर पहुंच सकते हैं कि कहाँ हमको अच्छा, किस क्षेत्र में हम पीछे हैं और किस क्षेत्र में हम आगे हैं। इसके ऊपर हम पहुंच सकते हैं। अब इसकी आवश्यकता क्या है? इसकी आवश्यकता है कि इसके द्वारा विक्रय क्षेत्र की सीमा, उपभोक्ताओं की रुचि एवं अभिरुचि, विक्रय का समय, उपभोक्ता की क्रय शक्ति, प्रतियोगिता की स्थिति का पता लगाकर उत्पादन की मात्रा, किस्म, मूल्य व समय आदि का निर्धारण किया जाता है। अब जब हम एनालिसिस कर लेंगे तो उसके बाद हम इन चीज़ों का हम और अच्छी तरीके से कर सकते हैं, या इन चीज़ों में हम इन चीज़ों जैसे कि विक्रय क्षेत्र की सीमा, उपभोक्ताओं की रुचि एवं अभिरुचि, तो इनमें हम एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सकते हैं। विक्रय का समय, उपभोक्ता की क्रय शक्ति, प्रतियोगिता की स्थिति का पता लगाकर उत्पादन की मात्रा, किस्म, मूल्य व समय आदि का निर्धारण किया जा सकता है। तो ये सारा जब हम एनालिसिस कर लेंगे तो हम इनको थोड़ा और बेहतर कर सकते हैं। मांग के अनुरूप ही वस्तुओं का उत्पादन कर आधिक्य उत्पादन की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। मांग कितनी है उसके अनुसार ही हम वस्तुओं का उत्पादन करें, जिससे कि जो ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए तो वो वेस्ट ना जाए हमारा। इसके द्वारा यह ज्ञात किया जा सकता है कि किस स्थान पर किस वस्तु की कब एवं कितनी मात्रा में मांग होने की संभावना है। विपणन अनुसंधान द्वारा यह भी ज्ञात किया जा सकता है कि कौन से बाजार के लिए विपणन का कौन सा माध्यम उपयुक्त है। प्रतिस्पर्धा की प्रकृति एवं सीमा की जानकारी प्राप्त करने के लिए भी हम कर सकते हैं। विक्रय में बाधक वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए निर्माता एवं ग्राहक के मध्य खाई को कम करने हेतु
जन रुचि में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी हेतु सुधार एवं परिवर्तन के उद्देश्य से हानि की संभावनाओं को कम करने एवं वितरण लागत में मितव्ययता करने, लाभों में वृद्धि करने के लिए। तो ये कुछ कारण हैं जिनके लिए हमें रिसर्च की आवश्यकता होती है, और इस पर हम रिसर्च कर सकते हैं तो इनको और बेहतर कर सकते हैं, जिससे जो हमारा उद्योग है उसकी जो प्रॉफिट मेकिंग एबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो सके। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।